मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इन्होंने एक स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट यहाँ पे dx, ठीक है, जिसकी जो थिकनेस है वो dx है, वो कंसिडर किया है विद द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक, तो इस स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये अगर हम निकालना चाहें तो ये उसी फॉर्मूले की तरह आएगा जैसे कि हम लोगों ने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने इससे पहले वाले चैप्टर में, कि अगर एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग का, ये डायग्राम देख के याद आ जाएगा आपको, एक सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उससे एक्स डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस आर थी, ठीक है, और ये आर था, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, करंट इसमें कैरी कर रही थी आई, इसकी वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना इससे पहले वाले चैप्टर में। तो इसका एक्सप्रेशन आप लोग को याद है, इसका एक्सप्रेशन डी बी इज इक्वल्स टू कैसे आया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले लिखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये आर को एक्स और आर के फॉर्म में लिखा था। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट डी बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था हमने कहा था कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी एक डी बी कॉस थीटा है और एक डी बी साइन थीटा है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं उसको हमने दो फैक्टर्स में तोड़ा था, ये पिछला वाला है, आपको खाली रिकॉल करके बता रहे हैं। तो ये बात हुई थी कि करंट इस तरफ से ऐसे आ रही है और ये इधर से ऐसे आ रही है, यानी अपने ये सारे वर्टिकल कंपोनेंट को तो न्यूट्रलाइज कर देगी, बैलेंस कर देगी, खाली कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज़ द एंगल, यहाँ पे एंगल था थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो था ही हमारे पास, साथ में कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस से, मतलब दैट मीन्स इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, डी बी इज इक्वल्स टू डी बी कॉस थीटा, खाली कॉस वाली फील्ड ही चलेगी। सो इट कैन बी रिटन एज डी बी कैन बी रिटन एज डी बी कॉस थीटा, तो डी बी की वैल्यू ये हो गई एंड कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, पूरी पावर को ऐड करेंगे, सो यू कैन राइट डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अब यहाँ देखिए आई डी एल यहाँ पे आर हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 ऐड होकर कितना हो गया 3/2 आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इतना एक्सप्रेशन आया था, एक सर्कुलर लूप में अगर करंट कर रही है मूव तो उसकी वजह से इतना आया था। ठीक है, अब यहाँ डी एल क्या था, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लेकिन अगर हम पूरा डी एल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो ऑन टोटल फील्ड की भी जब बात करेंगे तो वी कैन रिप्लेस डी एल एज द टोटल लेंथ। अगर ये तो स्मॉल एलिमेंट निकला है ना, अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो बी कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इज़ 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। सो पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो फाइनल इज़ म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड कब आई थी, जब हम लोग ने बात की थी कि एक स्मॉल सर्कुलर लूप है, उस पर करंट फ्लो कर रही है और उससे एक आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, जब उन्होंने हमसे ये बात कही निकालो तो हमने एक्सप्रेशन निकाला इस तरह का। अब सेम यही बात ये कह रहे हैं यहाँ पे बार मैग्नेट के केस में, तो ये भी बार मैग्नेट इतना बड़ा था, हमने एक स्मॉल सर्कुलर एलिमेंट ले लिया, अब इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन भी क्या आएगा,
डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 है, आई है, यहाँ पे आर स्क्वायर रेडियस थी, सो आर स्क्वायर था, यहाँ पे रेडियस आपकी ए है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, वहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करी नहीं थी हमने, ठीक है, तो इसलिए हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं लिए। यहाँ हम नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करें इसलिए हमने एन लिया है। यहाँ जो आपका ये सर्कुलर लूप था इसकी थिकनेस नहीं थी, ठीक है, इसकी थिकनेस है dx, तो इसलिए यहाँ पे थिकनेस भी आई है। ठीक है, बाकी टर्म देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 सेम है, आई और आई सेम है, रेडियस का स्क्वायर सेम है, एन डी एक्स क्योंकि थिकनेस आ गई है इसलिए थिकनेस का टर्म लिया है, साथ में एन नंबर ऑफ़ लूप भी है। नीचे का एक्सप्रेशन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ देखिए एक्स क्या था, उस सर्कुलर लूप से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ इस लूप से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ये यानी एक्स, तो आर माइनस एक्स, तो एक्स की जगह हमारा आ गया आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर था वो हो गया ए स्क्वायर। आपकी एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, लेकिन आप यही सोचेंगे कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है, तो मैंने इसीलिए ये आपको रिकैप करके बताया है कि बेटा ये फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ तक ये फार्मूला आपको बताया है ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ कि ये फार्मूला बार मैग्नेट का यहाँ से आया था, जो सोलेनॉइड के जो करंट कैरिंग लूप से फार्मूला निकाला था वो फार्मूला यहाँ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल हमें ये तो स्मॉल एलिमेंट डी बी की वजह से है, अगर फुल एलिमेंट की निकालेंगे तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर, ये बाहर आ गया। ठीक है, अंदर हो गया dx और नीचे का एलिमेंट मतलब x रिलेटेड जो टर्म है वो अंदर ही रहेगा, इंटीग्रेट होगा, इसकी पावर 3/2। अब x की लिमिट क्या हो सकती है, ये x की लिमिट क्या हो सकती है, तो x की लिमिट क्या हो सकती है -l से लेके +l तक। इसकी लेंथ कितनी है 2l है ना, तो -l से लेके +l तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, से इसीलिए इनकी लिमिट रखी गई है फ्रॉम -l टू +l। ठीक है, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना जो है इसका ये बहुत इनके लंबा एक्सप्रेशन है। इसके बाद कुछ एजम्पशन इन्होंने ले लिए। एजम्पशन इन्होंने क्या लिए कि r बहुत बड़ा है x से, ठीक है, और r बहुत बड़ा है l से। ये देखिए r बहुत बड़ा है x से, ऑब्वियस है ये डिस्टेंस x तो बहुत ज़्यादा से हमने डिस्टेंस ली है ना, तो r बहुत बड़ा है x से और r बहुत ज़्यादा है l से, मतलब ये मतलब बहुत दूर के पॉइंट की बात करें। ये अगर एजम्पशन ले लिया तो हम इस एक्सप्रेशन को r बहुत बड़ा है x से, तो यहाँ पे खाली r स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, और रेडियस भी बहुत छोटी हो गई, तो खाली क्या बचा यहाँ पे r क्यूब, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो खाली r स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा r क्यूब। ठीक है, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, बाहर आ गया, -l से +l, अंदर क्या बचा dx। ठीक है, तो अब खाली कांस्टेंट है यानी यहाँ पे 1 है, तो 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ x आ जाएगा। सो म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये हो गया आपका x फ्रॉम -l टू +l। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट l है माइनस लोअर लिमिट आपकी -l है, तो माइनस माइनस प्लस 2l हो जाएगा। ठीक है, सो म्यू नॉट NIA स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2l डिवाइडेड बाय 2r क्यूब।
ठीक है, ये समझ में आ गया ना। एक्स यहाँ पे dx था, dx के साथ 1 था, 1 को इंटीग्रेट किया तो x आया। यहाँ पे फॉर्मूले में पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे एज इट इज सेम चल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने NIA, जो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा हुआ है, M इज इक्वल टू पढ़ा था ना IA, ये हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ के आए हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में लिखा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। अब ये देखिए 2m कहाँ से आया, यहाँ पे 2 पहले से ही था, और I और A पूरा इसका एरिया, जो पूरा मैग्नेटिक था, जो पूरा आपकी बार मैग्नेट है, जो सोलेनॉइड है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका एरिया पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, m इज इक्वल्स टू IA के फॉर्म में। सो फाइनल फार्मूला विल बी B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। एक बार फिर से देख लीजिए। इस टॉपिक में ये बता रहे थे कि बार मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट होता है। तो हमने पहले ये बार मैग्नेट ले लिया, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 2L है, ये इसका मिड पॉइंट है ओरिजिन का, इधर L हो गई, इधर L हो गई, इसकी रेडियस A है। यहाँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो उन्होंने एक स्मॉल एलिमेंट थिकनेस dx कंसिडर किया जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो इन आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, ये वाला फार्मूला दिया गया है, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया है, ये फार्मूला आया है जो हम लोग पिछले चैप्टर में करंट कैरिंग लूप का हम लोगों ने फार्मूला निकाला था। तो ये हमने दोबारा आपको डेरिवेशन करके बता दिया कि ये फार्मूला बेटा कहाँ से आया है। तो पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसी केस को इस टर्म में, इसके एक्सप्रेशन के टर्म में लिखा है। तो I की जगह I है, R की जगह रेडियस इस बार A² हो गई है, और डिस्टेंस जो है आउटसाइड पॉइंट की यहाँ पे x थी, यहाँ पे इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है R में से जब हम x माइनस कर देंगे तो R माइनस x² प्लस A²। फिर बाकी सारे कांस्टेंट टर्म बाहर आ गए, खाली x का टर्म अंदर रह गया। फिर ये दो एजम्पशन माने हैं कि R बहुत बड़ा है x से और R बहुत बड़ा है L से, तो सिर्फ R बचेगा यहाँ पे, R² का मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 2 कैंसिल, तो R क्यूब बचेगा। ठीक है, फिर वो भी बाहर आ गया, अंदर खाली 1 रह गया dx के साथ, उसको इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेट करके यहाँ पे 2L आया है। फिर वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों ने पिछला पढ़ा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, स्मॉल m, उससे वहाँ पे उसके टर्म में उन्होंने आंसर लिखा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। r क्यूब से कोई मतलब था नहीं, ठीक है, r क्यूब अपना अलग है, म्यू नॉट अपना अलग है। ऊपर एरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई करना था, पाई से डिवाइड किया है, तो ऊपर ये A² के साथ एरिया बन जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ सिलेंडर है ना, तो पाई R² h। ठीक है, तो पाई आपको चाहिए था, तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, तो पाई R² और ये लेंथ h। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में आ गया अपॉन r क्यूब हो गया। तो ये फाइनल फार्मूला आया है मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में बार मैग्नेट का। ठीक है, ये यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी 5.2 आई है। अब इसको अपनी बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही हो, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ओके।